राघव मोनिका के चेहरे के घाव को बड़े ध्यान से देख रहा था कि अचानक से उसका फोन बजने लगा। जब नजर फोन पर दौड़ाई तो देखा कि फोन उसकी सास गीता का था। गीता का फोन देख राघव का मुंह बन गया। उसने मुंह बनाते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, अब इनको क्या प्रॉब्लम हो गई, हमेशा गलत समय पर फोन करती हैं। इस वक्त ये मुझे क्यों फोन कर रही हैं? राघव ने जैसे ही फोन उठाया उधर से गीता की चिल्लाने की आवाज आई, आखिर तुम हम लोगों से चाहते क्या हो? ना जाने के जन्म का बदला ले रहे हो, हमें चैन से जीने दोगे या नहीं? गीता को अचानक भड़कते हुए देख राघव एकदम हैरान था। उसने हैरानी से पूछा, अब मैंने क्या कर दिया जिसको लेकर आप मुझ पर इस तरह से भड़क रही हैं? गीता ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कर दिया? अरे तुमने जो किया ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करते हैं, तुम अभी के अभी खड़ा हो। इतना कहकर गीता ने गुस्से से फोन काट दिया। राघव को कुछ समझ में नहीं आया। इधर अग्रवाल परिवार में हंगामा मचा हुआ था। इसी हंगामे के बीच राघव भी वहाँ पहुँच गया। जैसे ही राघव ने अपने कदम रखे गीता उस पर चिल्लाते हुए कहने लगी, मिल गया सुकून हमें बर्बाद करके? यही तो तुम चाहते थे ना कि हम सब एक एक फूटी कौड़ी के लिए तरसे? अब ये छवि तुम्हारी पूरी हो गई। जब से गीता ने राघव को फोन किया था तब से वो हैरान था कि आखिर अब उसने ऐसा क्या कर दिया, और अभी भी गीता उसे साफ साफ नहीं बता रही थी कि आखिर वो राघव पर इतना भड़क क्यों रही थी। राघव ने झल्लाते हुए गीता से पूछा, तब से आप गोल गोल बातें कर रही हैं, आप मुझे साफ साफ बताएंगी कि आखिर मैंने किया क्या है? गीता अग्रवाल तमतमाते हुए राघव के पास आई और उस पर आंखें तरेर कर कहने लगी, क्या जरूरत थी तुम्हें उस रोमी मलिक से पंगे लेने की? तुम खुद को बहुत बड़े हीरो समझते हो ना? तुम्हारी एक पैसे की औकात नहीं और चले थे बिलियनियर रोमी मलिक से भिड़ने। अपनी हैसियत देखकर ही लोगों से मुकाबला किया करो, क्योंकि तुम्हारी इस हरकत का खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। गीता ने राघव को बताया कि रोमी मलिक ने अपने पावर का इस्तेमाल करके अग्रवाल परिवार के सभी लोगों के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज और सभी बिजनेस डील को कैंसिल करवा दिया है। इस वजह से अग्रवाल परिवार अब पूरी तरह से बैंकरप्ट होने की कगार पर खड़ा था। ये सुनकर राघव को शौक हुआ, लेकिन उसने जो किया उस पर उसे जरा सा भी अफसोस नहीं था। अब भी गीता राघव को कोस ही रही थी। तभी गीता को एक फोन आ गया। ये अमन खुराना का फोन था। ये वही अमन था जिससे मुलाकात के लिए गीता स्नेहा को होटल ताज ले गई थी और जहां राघव और अमन का आमना सामना हुआ था। अमन ने गीता को इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने की मदद पेश करते हुए अपना ऑफर देते हुए गीता से कहा, गीता जी, आई नो आपकी फैमिली बहुत बड़ी मुश्किल में है और इस मुश्किल से सिर्फ मैं ही आपको निकाल सकता हूँ। गीता ने हैरान होकर अमन से पूछा, थैंक्स अमन बेटा, लेकिन तुम कैसे मदद कर पाओगे? अमन ने अपना प्रपोजल देते हुए कहा, अगर आप अपनी बेटी स्नेहा की शादी मुझसे करवा दे तो मैं आपको अपनी कंपनी के कुछ शेयर दे दूंगा और आपकी जो भी बिजनेस डील कैंसिल हुई है उसे दोबारा आपको दिलवा दूंगा। अमन के इस ऑफर को सुनकर गीता अग्रवाल सोच में पड़ गई। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। ये कहकर गीता ने फोन रख दिया। फोन रखते ही गीता ने ये बात अपनी बेटी प्रीति को बताई। प्रीति ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसे ऑफर को तो तुरंत हाँ बोलना चाहिए था, इसी बहाने हमें इस फटीचा से भी आजादी मिलेगी। गीता ने प्रीति से कहा, मेरी तो हाँ ही है, बस एक बार ये बात स्नेहा को बता दूं। अमन खुराना का ऑफर सुनकर राघव को अंदर से बुरा लग रहा था, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी करने की हालत में नहीं था। फिर गीता और प्रीति ने राघव को गिरी नजर से देखा और मुंह बनाते हुए स्नेहा को अमन के ऑफर के बारे में बताने उसके कमरे में चली गईं। स्नेहा इधर अपने कमरे में अपनी फैमिली के बारे में ही सोच रही थी कि अब उसकी फैमिली का क्या होगा, उसकी फैमिली इस मुश्किल घड़ी से कैसे बाहर आएगी। इतने में गीता और प्रीति चहकती हुई उसके पास आईं। फिर गीता ने स्नेहा के सर पर हाथ फेरकर कहा, पिछले जन्म में हमारी बेटी ने जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा, जो इसके लिए अभी भी इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। ये सुनकर स्नेहा को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक उसकी माँ ऐसा क्यों कह रही है। फिर उसे प्रीति ने समझाते हुए कहा, स्नेहा, उस दिन इतना कुछ होने के बाद भी अमन तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। इससे तेरी जिंदगी सुधर जाएगी और हमारे परिवार पर आई हुई ये मुसीबत टल जाएगी। अमन हमें इस प्रॉब्लम से निकाल लेगा। तू अमन से शादी करके अपनी फैमिली की इज्जत को बचा ले। प्रीति ने स्नेहा को अमन के ऑफर की पूरी बात बताई। स्नेहा चाहती थी कि उसकी फैमिली सिचुएशन से बाहर निकल जाए और इस सिचुएशन में अपनी फैमिली को बाहर निकालने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन दूसरी तरफ उसके सामने राघव का भी चेहरा घूम रहा था। स्नेहा पूरी तरह से दुविधा में आ चुकी थी। उसे हर हाल में अब फैमिली और राघव में से किसी एक को चुनना था। देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।